हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मंथन पटेल और आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल कैम टीवी पे। बच्चों, हम नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस हमने कर दिए थे यहाँ पे और एक्सरसाइज नंबर 1.5 तक खत्म कर दिया था। क्लियर ना? ध्यान रखिएगा खास यहाँ पे। अब जो एक्सरसाइज हम पढ़ने वाले, अब तक जो पढ़े थे वो भी इंपॉर्टेंट ही था। अब जो एक्सरसाइज जो हम पढ़ने वाले वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रॉपरली जो एक्चुअली में आप 7th में या 8th के अंदर पढ़ के आए हो ये सारी चीजों को, जहां पे आप एक्सपोनेंट नाम की एक चीज पढ़े थे, बस थोड़ा सा उसका यूज है, थोड़ा सा माइनर सा। ठीक है ना? फटाफट से खत्म करते हैं, छोटा सा लेक्चर है, एक्सरसाइज खत्म करते ही चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाएगा, उसके बाद नया चैप्टर चालू करेंगे। ठीक है ना? चलिए चालू करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.6 टाइटल लगाइए, क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड फर्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 कहा गया है क्या? फाइंड, उसमें पहला 64 रेज़ टू 1/2, 64 रेज़ टू 1/2। अब 64 का मतलब क्या है एक्चुअल में? 64 इन द सेंस हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, बस इसमें थोड़ी सी सेंस लगानी है आपको, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और कुछ करना नहीं है। रेडी? 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर पावर आ जाएगा 1/2, तो ये तो 2 कट हो गया, मतलब आंसर सीधा निकल के आ गया क्या? 8। ठीक है, इतना इजी है। थोड़ा सा सोचना है कि हमारे पास जो नंबर बेस में है, पावर में जो नंबर बेस में है, उसको हम किस तरीके से कन्वर्ट करें कि हमारा आंसर निकल के आ जाए। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 2, 32 रेज़ टू 1/5, 32 रेज़ टू 1/5। यहाँ पे एक लिंक भी आपको दिखती है, देखिए यहाँ पे 5 है, तो ये 32 मतलब किसी का पावर 5 हो ऐसा नंबर होगा। तो मुझे तो पता है 2 रेज़ टू 5 है, आपको अगर पता ना हो तो 35 को आप फैक्टर निकाल, 35 का फैक्टराइज कर दीजिए, फैक्टराइजेशन कर दीजिए, सीधा मिल जाएगा। क्लियर ना? क्या 35 सॉरी माफ कीजिए 32, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 6 to the 32। सिंपल। यहाँ पे 1/5 तो वैसे भी था। चलिए 5 हो गया कट, आंसर निकल के आ गया कितना? 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए उसके बाद थर्ड नंबर देखिए क्या बताया गया है? 125 रेज़ टू 1/3। क्या बताया गया है? 125 रेज़ टू 1/3। अब 125 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं, तो हालांकि मुझे यहाँ पे पता है कि 125 और पीछे यहाँ पे 3 दिया है, मतलब कि 5 का क्यूब है। क्लियर ना? पर आपको अगर ना आए तो एक सम के लिए मैं सिखाता हूँ कि जैसे कि 125 उसको मैं फैक्टराइज कर देता हूँ। क्लियर ना? क्लियर? 5 2 जा 5 जा, 5 1 जा 5 5, 5 1 जा 1 5। क्लियर ना? कट हो गया, यानी कि मेरे पास क्या आ गया? 5 into 5 into 5 आ गया, 5 into 5 into 5। ये दोनों तो इजीली हो गए, ये थोड़ा डिटेल में करवाता हूँ आपको पता चले। एक्चुअल में ऐसा करना कुछ होता नहीं है। क्या आया? 5 into 5 into 5 रेज़ टू 1/3 है, यानी 5 3 टाइम है तो लिख सकते हैं 5 रेज़ टू 1/3। क्लियर ना? माफ कीजिए 5 रेज़ टू 3 और पीछे आ गया 1/3, 3 3 कट होके सीधा आंसर कितना निकल गया? 5। एक्चुअली बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा सा समझने के लिए, समझाने के लिए आपको बता रहा हूं कि आप लोग को दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जाते हैं। अगेन फाइंड, अगेन कहा गया फाइंड 9 रेज़ टू 3/2। देखिए अब थोड़ा समझने लायक सम है। क्या है? 9 रेज़ टू 3/2। अब देखिए 9 रेज़ टू 3/2 पूछा, कहा गया और कहा गया कि भाई इसको ढूंढो। अब 3/2 तो ऊपर पावर देखिए 3/2 है, पर 9 है तो हम क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना? 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ऊपर क्यों मैंने 3 का स्क्वायर मुझे दिमाग में आया? क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में देखिए 2 है। क्लियर? यहाँ पे एक स्टेप सिर्फ बढ़ेगा, 2 2 कट हो गया, अब 3 का क्यूब हो गया। 3 का क्यूब मतलब 3 into 3 into 3, यानी 3 3 9 3 27। सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। कहा गया है 32 रेज़ टू 2/5। क्या कहा गया है? 32 रेज़ टू 2/5। डिवाइड में 5 है, मतलब 32 का तो अभी हमने यहाँ पे देखा। देखिए कहा गया, ये रहा 2 रेज़ टू 5 था, तो कन्वर्ट कर सकते हैं इसको भी। 2 रेज़ टू 5 2/5 तो था ही पहले से, 5 5 कट कर दिया, यानी आंसर रह गया 2 रेज़ टू 2, यानी
2 2 जा, साइड में लिख देता हूँ, 2 2 जा 4, ठीक है ना, क्लियर, समझ में आई बात। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजी है, अगर समझो तो बहुत इजी है, कोई टेंशन मत करना, आसानी से दिमाग में बैठ जाएगा। चलिए थर्ड नंबर बताया गया है 125 रेज़ टू माइनस 1/3, ये थोड़ा समझना, 125 रेज़ टू -1/3। अब आपको मैंने एक चीज सिखाई थी और उसके अंदर हमने ऐसा कहा था कि भाई जैसे मैं लिखूं 1/2 पर जब ये 2 ऊपर आता है तो उसका पावर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है ना, क्या हो जाता है, माइनस, हो तो आप पढ़े हुए ही हो। तो जैसे ये नीचे वाला ऊपर जाता है तो पावर माइनस हो जाता है, वैसे ऊपर वाला नीचे जाएगा तो पावर प्लस हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा ना, क्लियर। सो आपको कहा गया है क्या, 125:1/3, यानी कि मैं 125 को अगर ऊपर है, अभी 125 ऊपर है, मतलब मैं उसको नीचे ले लूं तो पावर कितना हो जाएगा, प्लस, और वो कहां पे हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, प्लस हो गया ना, क्लियर, क्योंकि ऊपर था तब वो माइनस था। फिर हमने क्या किया, 125 उसके 3 पार्ट हो जाते हैं हमारे पास, 5 × 5 × 5 अभी किया मैंने, क्लियर ना। फिर आप उसको डिवाइड में रहने दो, 5 × 5 × 5 मतलब क्या, 5³। जो भी कर रहे हो वो डिवाइड में करो, कहने का मतलब जो भी कर रहे हो डिवाइड में करो, 3 3 कट, आंसर आ गया 1/5, सिंपल। इसका आगे करना हो फर्दर तो कर सकते हो, इसका पावर 1 है, उसको ऊपर लेके आप करना चाहो तो 5⁻⁻1 ऐसा आंसर ला सकते हो, अगर लाना चाहो तो। यहाँ पे आंसर रोकना चाहो तो यहाँ पे भी रोक सकते हैं, ठीक है, समझ में आई बात। फिर से एक बार समझा दो कैसे किया है, देखिए माइनस है, इसको इसका सेंस थोड़ा समझ दीजिए, माइनस है 125 का माइनस पावर, मतलब कि क्या, ये ऊपर आया हुआ टर्म है, उसको नीचे लूं, यानी कि नीचे तो अभी 1 है, अब 1 ऊपर ले लूं, 125 को नीचे ले लूं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, क्लियर। तो ये साइंस आपको थोड़ी समझनी है, बाकी तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा खास, रेडी। चलिए ये एक्चुअल में सॉरी माफ कीजिए, 4th नंबर का सम हमने पहले कर दिया, 3rd बाकी रह गया। चलिए 3rd भी कर देते हैं, पहले फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद 3rd करवा देते हैं, ले लीजिए बच्चों। तीसरा नंबर जो बीच में छूट गया उसको क्लियर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बताया गया 16⁻³ 16⁻³ सिंपल सी बात है, 16 मतलब हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, क्लियर ना, मुझे पता है तब तक मैं 4 का स्क्वायर लिखूंगा, आगे और भी हो सकता है, डिवाइड में 4 है मतलब ये 4 मतलब क्या, 2 का स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर मतलब 2⁻⁴, क्लियर ना, रेडी। अब देखो 4 4 कट हो गया, सीधा आंसर आ गया 2⁻³ मतलब 2 × 2 × 2, क्लियर ना, 2 × 4 2 × 8, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3, आखिरी क्वेश्चन, सिंपलीफाई। क्वेश्चन नंबर 3, सिंपलीफाई 2⁻²/3, पहला 2⁻²/3 इंटू 2⁻1/5, बहुत इजी है। देखिए नीचे देखिए बेस सेम है, आपने वो रूल पढ़ा था, सेम बेस होता है तो पावर का होता है एडिशन। चलिए 2 सेम बेस, पावर का एडिशन 1/5, सिंपल। एलसीएम ले लो, ऊपर 3 और 5 का एलसीएम 15, क्लियर ना, सीधा आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, रेडी, समझ में आए ना बात। 5 2 × 10, 3 1 × 3, यानी 2⁻13/15, ये हो गया हमारा आंसर, सिंपल। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 उसी के अंदर आगे बढ़ते हैं। 1/3 वॉल पावर 7, देखिए कुछ नहीं, ये अलग अलग देना है, सिर्फ दोनों को 7 दोनों को अलग अलग दे दीजिए, यानी क्या हो जाएगा 1/7, नीचे 3/3 था और 7 आया मतलब 21 हो जाएगा, मतलब 3/21
अब यहाँ मल्टीपल करने बैठना नहीं है, ध्यान रखिएगा। यहाँ 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 21 टाइम करना बैठेगा तो शाम हो जाएगी, नहीं करना। क्लियर? क्या डायरेक्ट यही आंसर हमारा हो जाएगा 1/3/21। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर कहा गया 11/1/2। 11/1/2 और उसके नीचे 11/1/4। बहुत इजी है, इसको ऊपर ले लो, इसको ऊपर ले लो मतलब माइनस हो जाएगा। 11/1/2 इंटू पावर मैंने कहा ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, अभी हमने बात की। तो सेम बेस पावर का एडिशन, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन। क्लियर? पावर सेम बेस पावर का सब्ट्रैक्शन, नीचे 11 एज इट इज, ऊपर देखिए 2 और 4 है। रेडी? दो तरीके से कर सकते हो, मैंने आपको एलसीएम लेना हर वक्त सिखाया। 4 एलसीएम अगर लेते हो तो भी बात बनेगी, 4 एलसीएम नहीं लेना है तो भी बात बनेगी। क्लियर? चलिए आप दो तरीके से डायरेक्ट बच्चे करते हैं, 2 4 जा 8 करते हो आप, दो तरीके से मैं करा देता हूं। क्लियर? आप नीचे मल्टीपल कर दिया, 2 4 जा 8 तो 4 1 जा 4, 2 1 जा 2 यानी 4 - 2 यानी 11/4 - 2 पर 2 डिवाइड बाय 8 यानी 1/4 आ जाएगा सीधा। सो 11/1/4 ऐसे भी आंसर आता है। या तो आप यहां से देखिए, यहां से मैं स्टेप बदल रहा हूं, यहां से मैं एलसीएम ले लेता हूं डायरेक्ट। ऐसा एलसीएम मैंने क्या ले लिया, डायरेक्ट 4 एलसीएम ले लिया सीधा, तो ऊपर क्या हो जाएगा 4 एलसीएम, 2 माइनस, देखिए सीधा आ रहा है 2 - 1 11/1/4। तो दोनों साइड से अगर किसी भी तरीके से आप एलसीएम लो, तो मैंने आपको सिखाया है, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, देन आफ्टर आखिरी क्वेश्चन की ओर जाते हैं। 3 के बाद 4th नंबर 7/1/2 7/1/2 इंटू 8/1/2 8/1/2। देखिए पावर सेम है, बेस अलग अलग है, पर बीच में मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई करना है सीधा। 7 8 जा 56 ऊपर 1/2। इसको दूसरी तरीके से भी समझ सकते हो, देखिए कैसे। 7/1/2 का मतलब क्या, √7। 8/1/2 का मतलब क्या, √8। √7 इंटू √8 √56। √56 का मतलब 56/1/2। सिंपल। तो दोनों में से किसी भी मेथड आप अप्लाई करो, आसानी से आंसर आ ही जाएगा। रेडी ना? तो ये जो एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज के अंदर तो बहुत इजी सम दिए है बच्चों, आप आसानी से उसको लिख भी पाओगे और सॉल्व भी कर पाओगे। ठीक है ना? यहाँ पे हमने पूरा चैप्टर खत्म कर दिया बेटो। हर एक लेक्चर के अंदर हमने इस पूरे चैप्टर के हर एक लेक्चर के अंदर जो जो चीजें सीखी है बहुत इंपॉर्टेंट रखेगी आपके लिए 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से। 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर भी थोड़ी बहुत यूज आएगा इसका। ठीक है, तो पूरे चैप्टर की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करना। पूरे चैप्टर की जो प्रैक्टिस आप कर रहे हो उसको 2 टाइम प्रैक्टिस करना, प्रॉपर्ली सारा सम लिखना। एक्स्ट्रा सम अगर आपको मिल रहे हैं, कोई दूसरी आप यूज कर रहे हो, कोई भी बुक अगर कोई दूसरे ऑथर की बुक यूज कर रहे हो तो वो बुक यूज करो, कोई भी करो। क्लियर? लेकिन जितनी हो सकती है खुद से प्रैक्टिस करो। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन, थैंक्स अ लॉट।